हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। हमने क्लास 12 स्टूडेंट्स यूनिट 7 के अंदर हमने फर्स्ट एंडोरेंस और हमने इसके अंदर बेटा लास्ट टॉपिक में डिटरमाइन ऑफ एंडोरेंस और हमने नेक्स्ट टॉपिक में किया था, इससे लास्ट टॉपिक में स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक रहेगा फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्पीड। ऐसे बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ, और आपको लास्ट टॉपिक में किया था कि आपने उसके अंदर क्या है कि अपने स्ट्रेंथ के बारे में क्या इफेक्ट डालता है। तो हमारा ये टॉपिक रहेगा स्पीड पर। स्पीड क्या है कि स्पीड एक व्यक्ति की फिजिकल मोटर फिटनेस है, जिसकी हेल्प से क्या है वो कम से कम जो पॉसिबल समय में क्या है अपनी स्पीड करता है, कम समय निकालता है और बहुत ज्यादा लंबी स्पीड करता है। स्पीड के 3 पार्ट्स होते हैं, रिएक्शन टाइम्स, एक्सेलरेशन स्पीड, मूवमेंट की स्पीड। और इस तरह से क्या है हमारी बॉडी एक्टिविटी साइंस के हमारी यानी अनॉटमी के द्वारा, साइंस के द्वारा इस स्पीड को फिक्स किया जाता है। फर्स्ट क्या है पॉइंट इसके अंदर, मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या है हमारे माइंड और मसल पेशियों के बीच एक नर्वस सिस्टम तंत्र क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट कड़ी होता है, यानी ज्वाइंट्स है, जिसमें क्या है जो हमारी स्पाइनल कोड और बैक के द्वारा हमारी माइंड और मसल्स पेशियों के बीच में क्या है एक सिग्नल भेजता है। और इस स्प्लिटिंग के दौरान हमारी जो मसल्स की क्या है अधिक स्पीड और क्या है उसके स्ट्रक्चर यानी संकुचन को रिलैक्स करती है, और इससे क्या है हमारी जो मोटर सेंटर्स की में क्या है उत्तेजना द्वारा संभव होती है। और इस तरह से क्या है हमारे नर्वस सिस्टम को गति प्रदान करता है। बॉडी को एक्सरसाइज करने से आपके जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, उसमें क्या है जो मांसपेशियों में मसल्स के अंदर उसकी स्पीड बढ़ती है और इस तरह से हमें अच्छा वर्क करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपोजिशन ऑफ मसल्स। कंपोजिशंस ऑफ मसल्स मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी ये इफेक्ट पढ़ा था इस पॉइंट्स का बेटा। जो आपकी मसल्स फाइबर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सैलो ट्विच और फास्ट ट्विच। और फास्ट ट्विच यानी जो शॉर्ट अवधि यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के मतलब अपनी जो स्ट्रेंथ प्रदर्शन या एक्टिविटी करते हैं, उनमें क्या है सेलो ट्विच फाइबर की मसल पेशियों की तुलना में फास्ट ट्विच फाइबर्स बेहतर होते हैं। और इस प्रकार से जो एथलीट होते हैं वो फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के अंदर क्या है, एक्सप्लोसिव मीन्स विस्फोटक, एकदम से तेज किसी काम को करना। जब व्यक्ति किसी भी काम को कम से कम समय में शॉर्ट टर्म में करने में अपनी स्पीड की कैपेसिटी लगाता है, जैसे क्या है एक एथलीट, हाई जंपर, वेट लिफ्टर्स, इस तरह की क्या है ये जो एथलीट होते हैं ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की इनको आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है बॉडी फैट। बॉडी फैट में क्या है कि स्पीड के अंदर जो आपको स्पीड चाहिए उसके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि ज्वाइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होना। ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि आपकी बॉडी जो ज्वाइंट्स हैं उनके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ही अच्छी मतलब एक अच्छा प्रयास करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसके अच्छी मूवमेंट होती है, अच्छी रेंज आती है, इससे एक एथलीट को मदद मिलती, हेल्प मिलती है। ज्वाइंट्स को क्या है फ्लेक्सिबल बनाने के लिए स्पीड का बहुत अच्छी रोल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है आपको लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज करनी चाहिए स्पीड से, और क्या है इससे आपको अच्छी स्पीड प्राप्त होगी और क्या है इससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। नेक्स्ट क्या है बॉडी फैट। बॉडी फैट में क्या है जो रनिंग करने की कोशिश करते समय हमें फैट्स एक्स्ट्रा सामान के रूप में काम करती है। जेंट्स के अंदर क्या है बॉडी वेट में 6 से 10% फैट्स, और लेडीज के अंदर बॉडी फैट क्या है 12 से 17% फैट्स शॉर्ट स्पीड के लिए चाहिए। बॉडी फैट्स में क्या है कम होना अस्वास्थ्यकारक है। इसके अंदर क्या है जबकि बॉडी फैट्स में जो हमारे फैट्स ज्यादा होना हमारे लिए
गलत है, क्योंकि बॉडी फैट्स ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एनारोबिक कैपेसिटी। एनारोबिक कैपेसिटी के अंदर क्या है, जो एनारोबिक एनर्जी जो इस तरह के सिस्टम पर निर्भर करती है। एनारोबिक सिस्टम के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के बिना उपयोग किए हुए कैपेसिटी को बढ़ाना, जिस तरह से क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन की रेसेस एनारोबिक में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट क्या है, बायोकेमिकल रिवर्सेबल और मेटाबॉलिज्म पावर। इसके अंदर क्या है, विस्फोटक एक्टिविटी के दौरान मसल्स पेशियों को बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसके लिए क्या है, मसल्स में फॉस्फेन, एडानोसिस, टाइफास्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर के लिए जो हमने अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म एनर्जी प्रदान करते हैं। इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज्वाइंट्स की मूवमेंट यानी रेंज, एक जोड़ ज्वाइंट्स के किसी भी मतलब तनाव या स्ट्रेस से ज्यादा स्पीड देती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ के अंदर क्या है, एक्सरसाइज यानी ठीक से एक्सरसाइज करने के लिए एथलीट को क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करना पड़ता है, और यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर मसल्स पेशियां आपकी एक तरह से जैसे जकड़ी हुई होना, तो इसलिए क्या है, एक एथलीट को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, और इसके लिए क्या है, मसल्स को धीरे धीरे एक्सरसाइज करके उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, ज्वाइंट स्ट्रक्चर। ज्वाइंट स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, जब ह्यूमन बॉडी में विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, कुछ दूसरों की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, जो शोल्डर्स क्या है आपका सर्किट जोड़, इन ज्वाइंट्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर क्या कह सकते हैं बेटा हम, कि जो गहरे संयोजी ऊतक जैसे कनेक्टिव जो ये टिश्यूज हैं, उनके अंदर क्या है, टेंडन फ्लेक्सिबिलिटी की सीमा को सीमित कर सकते हैं, और इनके अंदर क्या है कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को में है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्वालिटी को प्रदर्शित नहीं करते। हालांकि क्या है, स्ट्रेचिंग करते रहने से एक बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप इस चीज को ठीक फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी के अंदर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एज एंड जेंडर। इसके अंदर क्या है, एज बढ़ते जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें क्या है, आपकी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ वो कम हो जाती है एज के साथ। इससे क्या है, जैसे ओल्ड एज के जो व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना में छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या है बेटा, एथलीट को इंटरनल इन्वायरमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा सीमा को प्रभावित करती है। इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात के अंदर नींद के बाद जागने के बाद तुरंत कोई फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, एकदम से आपकी आंख खुली और उसके अंदर अगर आप चाहें कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना पड़ेगा। लास्ट क्या है, प्रीवियस इंजरी। प्रीवियस इंजरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अंदर क्या है बेटा, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है आपकी बॉडी पर। अगर आपकी मसल पेशियों में की क्या है कि पहले कोई चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंटल केस हुआ हो, तो उससे क्या है कि वो आपके ज्वाइंट्स पर इफेक्ट डालती है, और इससे क्या है, व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा, आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।